हेलो हाय वेलकम नमस्ते, मेरा नाम ऋतिक और आज हम फिर से बात करने वाले हैं एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट की। तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है जिनका बीए प्रोग्राम में अब सेकंड सेमेस्टर का एग्जाम होने वाला है। तो हमने एक सीरीज शुरू करी थी बीए प्रोग्राम के बच्चों के लिए जिसका नाम क्या था, स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स। उसके ऊपर बहुत सी वीडियोज जा चुकी हैं और बहुत सारी वीडियोज बनाने भी बाकी हैं, ठीक है। तो भाई देखते रहिएगा, ठीक है। और एक सिंगल प्लेलिस्ट में सीरीज वाइज सारी वीडियोज आएंगी हर एक लेसन के ऊपर। आई बात समझ में? हाँ, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले, क्योंकि हमें भी बहुत जरूरत है आपके सपोर्ट की। और जो भी आपका फ्रेंड सर्कल का ग्रुप हो ना, जिनका भी एग्जाम होने वाला है, उस ग्रुप में भी आप ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। आई बात समझ में? ठीक है फिर तो चलो फिर शुरू करते हैं आज की वीडियो, जहां पे हम किसके ऊपर बात करेंगे, रिलेशनशिप बिटवीन मीन, मोड और मीडियन। इसके ऊपर मैंने हल्की सी बात करी थी, आप लोगों को याद होगा, जब मैंने मीन, मोड, मीडियन का कंसेप्ट समझाया था। क्या समझाया था? कंसेप्ट समझाया था। मैं मार्कर चेंज कर लेता हूं अपना, ठीक है। तो वहां पे मैंने इस कंसेप्ट के ऊपर बात करी थी कि भैया मीन, मोड और मीडियन में क्या रिलेशन होता है। तो यहाँ पे देखो, आपको दिख भी रहा होगा कि एक मोड है ना, वो बराबर होता है 3 मीडियन माइनस में 2 मीन के। आई बात समझ में? मतलब एक मोड हमारा बराबर होता है 3 मीडियन माइनस में 2 मीन के। ये रिलेशनशिप होती है मोड, मीन और मीडियन के बीच में। आई बात समझ में? ठीक है। अब हम सिर्फ इस रिलेशनशिप की बात ही नहीं करेंगे, हम इस क्वेश्चन से इसे वेरीफाई भी करेंगे। एक क्वेश्चन और आता है, भैया इस रिलेशनशिप का यूज कहां करते हैं। आई जो मैं क्वेश्चन करवाऊंगा ना आप लोगों को, तो आपको पता भी लगेगा कि ये रिलेशनशिप क्वेश्चन में कैसे यूज होता है। आई बात समझ में? तो भाई मोड, मीडियन और मीन, ठीक है। मान लो आपके पास 3 चीज है, ठीक है। सेंट्रल टेंडेंसी में 3 चीज आती है, मीन, मोड और मीडियन। आपको उसने कोई सी भी 2 चीज दे दी और एक चीज आपसे पूछ ली, तो कुछ नहीं करना आपको, और डाटा है नहीं आपके पास, आप कुछ कर भी नहीं सकते। तो आपको सिर्फ ये फॉर्मूला अप्लाई करना है, 2 चीजों की वैल्यू पुट करनी है, तीसरी चीज आपके आराम से आ जाएगी। कोई सी भी तीसरी चीज हो सकता है, आपको मोड और मीडियन दे दे, मीन पूछ ले। हो सकता है मीडियन और मीन दे दे, मोड पूछ ले। हो सकता है मीडियन और मोड दे दे, मीन पूछ ले। कुछ भी पूछ सकता है वो, तीनों में से कोई भी 2 चीज देगा और एक चीज आपसे निकालने के लिए बोल सकता है। आई बात समझ में? तो उसके ऊपर मैं जब क्वेश्चन आएगा जब बात करूंगा। अब जैसे मान लो एक क्वेश्चन है ये रहा, अब हम कोशिश करते हैं इस रिलेशनशिप को वेरीफाई करने का इस क्वेश्चन से। तो सबसे पहले मैंने इस क्वेश्चन से क्या निकाल लिया, मैंने सबसे पहले इस क्वेश्चन से मीन निकाल लिया। क्या निकाल लिया? मीन निकाल लिया। और भाई जो बच्चे कमेंट कर रहे हैं ना कि भैया टाइम बहुत कम रह गया है, 6 तारीख को एग्जाम है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो मेरा काम है, मैं सिलेबस पूरा करवा दूंगा, ठीक है। और वैसे भी सैटरडे संडे को फ्री रहूंगा मैं, तो मैं आराम से फटाफट सारे टॉपिक से वीडियोस बना दूंगा। आई बात समझ में? तो आप उसके लिए निश्चिंत रहें, आपको सारे टॉपिक मिल जाएंगे, पर आपका काम है मेरा भी सपोर्ट करना। आई बात समझ में? तो भाई अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर भी कर देना। आई बात समझ में? तो चलो फिर शुरू करते हैं। अब हम मीन निकालने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के अंदर, ठीक है। तो मीन निकालते हैं इस सवाल का। तो सबको याद होगा मीन का फॉर्मूला क्या होता है। मीन का फॉर्मूला होता है सिग्मा एक्स अपॉन में एन, यानी कि ऊपर तो क्या आएगा, जो भी ऑब्जर्वेशंस है उन सब का सम। तो कितनी ऑब्जर्वेशन है ऊपर? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ऑब्जर्वेशन है, इन सब का सम करना है। इसका मतलब हमारे पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी आई? 16। तो एन तो आ गया हमारे पास कितना? 16। अब ऊपर इन सबका हम सम कर लेते हैं। सम करा मैंने, तो भाई सम तो करना पड़ेगा। तो मैंने देखा 8 है 3 बार, तो 8 दूनी 16, 16 दूनी 24, यानी कि 8 जमा 8 16, 16 और 8 24 हो गई। ये 24 हो गया। 9 और 10 19 हो गए हमारे यहाँ पे। 7 है 1 2 3 4 5 6 बार। अब जोड़ने मत बैठ जाना भाई, आप लोगों ने मैथ समझ तो रखी है। अब 7 को 7 बार जोड़ो, 7 को 6 बार जोड़ो, या फिर 7 की 6 से गुणा कर दो, बात तो एक ही है। तो करते क्यों नहीं मल्टीप्लाई? 7 6 42, बचपन में सीखा था, है ना भाई, 42। अब यहाँ पे क्या हो गया, 6 3 बार है तो 6 3 18, यहाँ पे कितना आ जाएगा? 18, ठीक है। और 4 और 5 कितने हो गए? 9। फिर मैंने जब और सोल्व किया तो 18 प्लस में 42, ये हो गया हमारा 60। और इन दोनों को जोड़ लेते हैं, तो 9 और 4 13 का 3, 1 ये रहा, 2 और 1 3 और 1 4, 43 आ गया। 43 और प्लस में कितना है? 9 आ गया। तो ये हो गया 69 प्लस में 43। अब 69 और 43 और जोड़ लेना आप, तो ये जाएगा 60 और 40 100, 9 और 3 12, ये हो गया 112। नीचे लिख लेते हैं इसे, 112 बटे में 16 ही आएगा। ऊपर तो घिचमिच हो चुकी है, 112 और बटे में 16, ये आंसर आ गया हमारे पास, ठीक है। तो भाई ये तो आ गया हमारे पास टोटल ऑब्जर्वेशन का सम, और नीचे क्या है, टोटल हमारे पास कितनी ऑब्जर्वेशन थी वो भी लिख दिया मैंने। तो अब मैं इसे काट देता हूं इससे। तो जब मैंने काटा
तो मैंने देखा कि 16 की टेबल में 1 1 2 कितने पे आएगा मेरे भाई, टेबल याद कर लेना, आई बात समझ में। तो डिवाइड करना है आपको 112 को 16 से, कितने पे कटेगा, 7 पे कट जाएगा। वैसे आपको अगर यूं काटना नहीं आता तो मैंने बचपन में सीखा था, हम छोटे छोटे नंबर से भी काट सकते हैं। आप 2 से काट सकते हो, तो 2 के पहाड़े में 11 नहीं आएगा, 10 आएगा 5 पे, 1 रह गया 12 आएगा 6 पे, 2 के पहाड़े में 16 आएगा 8 पे, ठीक है। अब सीधा 8 से काट लो, 8 7 56। अब मान लो किसी को 8 की टेबल भी नहीं आती, तो भाई फिर 2 से काट लो, 4 पे कट जाएगा। ये 2 से काटोगे तो 5 तो आएगा नहीं, 4 आएगा कितने पे, 2 पे, 1 रह गया, 16 आएगा हमारा 8 पे, ये आ गया। अब डायरेक्टली 4 से काट लो, फिर भी नहीं आ रहा 4 का पहाड़ा भी, तो 4 आया 2 पे, 28 आया हमारा 14 पे, 2 के पहाड़े में 14 कट गया 7 पे, आंसर 7 ही आएगा, कुछ भी कर लो चाहे आप लोग। आई मेरी बात समझ में। तो ये आ गया हमारे पास क्या, मीन। तो मीन हमारे पास आ चुका है, कितना आया है, 7। अब मैं बात कर लेता हूं मीडियन की, कि मीडियन कितना आएगा। तो मीडियन की बात करने लग गया मैं, तो मैंने देखा अभी भी मैंने टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन काउंट की थी, कितनी थी, 16 ऑब्जर्वेशन थी। तो मैंने अभी भी आपको यह बात समझाई थी कि भाई n की वैल्यू है ना, इससे पता लगेगा मीडियन का कौन सा फॉर्मूला लगाना है। अगर n ओड होगा तो अलग फॉर्मूला बनेगा, n इवन होगा तो अलग फॉर्मूला बनेगा। पर यहाँ पे क्या आया, इवन। पता है ना इवन नंबर कौन से होते हैं, जो 2 से डिवाइड हो जाए उन्हें इवन नंबर बोलते हैं। तो ये 16 तो 2 से कट जाएगा, तो इवन नंबर हो गया। तो फॉर्मूला कौन सा बनेगा, फॉर्मूला बनेगा n/2v टर्म, n/2 + 1v टर्म और डिवाइड बाई 2। और n की जगह क्या आएगा, जितनी भी ऑब्जर्वेशन है। तो 16/2 कितना हो गया, 8th टर्म, यानी कि यहाँ पे आएगी 8th टर्म। यहाँ पे हो जाएगा n/2 यानी कि 16/2 8 प्लस में 1 यानी कि 9th टर्म और डिवाइड बाई 2। अब 8 तो 9 ढूंढो, पर ध्यान रखना होगा मीडियन क्वेश्चन में एक इंपॉर्टेंट बात ये थी कि पहले आप लोगों को एक काम करना होता था। वो काम याद है क्या, कि आपके पास जो भी सीरीज है, ठीक है, उसे आप अरेंज करोगे या तो असेंडिंग ऑर्डर में या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो ये तो ऑलरेडी अरेंज्ड है, किसमें, असेंडिंग ऑर्डर में। देखो छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा, ऐसे अरेंज रही। तो ये तो हमारा एक काम दूसरे में खुद करके दे रखा है क्वेश्चन वाले ने। तो अब 8th टर्म ढूंढो। 8th नंबर कौन सा है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये आ गया 8th। और इससे वाला क्या हो जाएगा, 9th, वो भी 7 है और डिवाइड बाई 2। 7 कितना हो गया, 14। 14/2 कितना हो गया, 7। तो कमाल की बात तो ये हमारे पास अब की बार मीडियन भी 7 आया है। मीडियन भी कितना आया है, 7 आया है। अब मोड की बात कर लेते हैं। अरे मोड निकालना मेरे बाएं हाथ का खेल है। मोड कौन सी वैल्यू होती है, जो वैल्यू सबसे ज्यादा बार आई हो। तो यहाँ पे देखो सबसे ज्यादा बार कौन सी वैल्यू आई है। तो मैंने देखा 7 है जो नमूना 6 बार घुस के बैठा है। ये देखो इतनी बड़ी सीरीज बना के बैठा है अपनी, तो 7 हमारा क्या बन गया, मोड। तो कमाल की बात तो ये हमारा मीन, मीडियन और मोड तीनों की वैल्यू क्या है, एग्जैक्ट सेम है। तो मैंने रिलेशनशिप वेरीफाई करने की कोशिश करी, तो उसने बोला तेरा मोड जो है, अब मोड कितना है 7, वो बराबर आएगा 3 मीडियन माइनस में 2 मीन। तो मैंने क्या 3 मीडियन, अब 3 मीडियन की मीडियन 3 से गुणा कर दो। मीडियन कितना हमारे पास, बुरा 7 की 3 से मल्टीप्लाई कर दो। तो हमने रिलेशनशिप वेरीफाई करने की कोशिश करी, और वो भी क्या, कि मोड बराबर होता है 3 मीडियन माइनस में 2 मीन। तो मैंने देखा 3 मल्टीप्लाई में मीडियन कितना है हमारे पास 7, माइनस में 2 मल्टीप्लाई में मीन, और मीन कितना है, वो भी 7 है। तो 7 3 जा 21, 7 2 जा 14, 21 में से 14 का कितना आ गया, 7 आ गया। आगे मोड की वैल्यू अब बिल्कुल सही है, 7 ही आया था, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया हमारे पास रिलेशनशिप भी वेरीफाई। हाँ बात समझ में, उम्मीद है आपको रिलेशनशिप समझ में आ गई होगी मीन मोड मीडियन की। भाई काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है, वो डाटा देगा नहीं, 2 चीज दे देगा, तीसरी चीज पूछ लेगा। और आपको फॉर्मूला ही नहीं पता होगा ये वाला, तो कर लेना, क्वेश्चन कैसे करोगे। आई बात समझ में, जिनको रिलेशनशिप पता होगी वही तो क्वेश्चन कर पाएगा, जिनको नहीं पता होगी वहां जाके अपना मुंह गोलगप्पे ऐसा फुला के बैठ जाएगा। आई बात समझ में, तो ध्यान रखना इस रिलेशनशिप को। अब इसी से क्वेश्चन और होता है भाई, ऐसे क्वेश्चनों में ना जब मीन मोड मीडियन बिल्कुल सेम आए, तो क्वेश्चन का ग्राफ है वो इस तरीके से बनता है। कैसा ग्राफ बनता है, बेल शेप्ड। बेल देखिए ना आपने, अरे मंदिर में तो गई होगे घंटी, बेल शेप्ड हमारा क्या बनता है, ग्राफ बनता है। देखो ये रहा, जब हमारा जो भी डाटा हो, क्या हो, सिमेट्रिक डाटा हो, इसे बोलते हैं सिमेट्रिक डाटा। तो उसमें हमारा मीन मीडियन मोड, उसमें तीनों ही सेम हो, उसमें डायग्राम बनता है, वो कैसा बनता है, बेल शेप्ड। आगे बात समझ में, तो ये बात भी आप थोड़ी सी ध्यान रखना, ठीक है। इसके बाद हम करेंगे क्वेश्चंस। अब जिसको जो उतारना है स्क्रीनशॉट लेना वो ले सकता है, फिर मैं बात करूंगा क्वेश्चंस की। जो उतारना है वो उतार ले भाई, मैं हट रहा हूं बोर्ड के सामने से। फिर अब हम बात करते हैं कुछ सवालों की। अभी मैंने एक कंसेप्ट किया है, वो क्या, रिलेशनशिप बिटवीन मीन मोड और मीडियन। अब हम बात करते हैं उसके ऊपर ही कुछ क्वेश्चंस की। फर्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं।
रिसर्चर रिकॉर्ड्स द एज ऑफ ईच पार्टिसिपेंट, मतलब एक रिसर्चर है, उसने हर एक पार्टिसिपेंट की एज को रिकॉर्ड किया इन हर स्टडी कि पढ़ते वक्त तो कितनी कितनी उम्र के थे। द एजेस आर, ये हमारे पास एजेस है, हमें इससे कुछ खास लेना देना नहीं है, ये हमारे पास डाटा आ गया एक तरह से। अब उसने बोला कि व्हाट इज द मोड। अब कई बच्चे ना हर नंबर को ट्राई करना शुरू कर देंगे कि कौन ज़्यादा बार आ रहा है। अरे भाई ऑप्शन के नंबर उठा, जो सा लीड करे वही तेरा आंसर। अब देख 66 है, कितनी बार है, 1 2, ठीक है, आगे जाके देख 3 और फिर 4 बार ये है। चलो अब आगे के नंबर देख लेते हैं। 59 देखो, 59 एक बार यहाँ पे, 2 बार और फिर 3 बार, बस 3 बार है, ठीक है। 79 चेक किया मैंने, वो कहाँ पे है, वो है 1 बार यहाँ पे और 2 बार और 3 बार है। 79 में 3 बार है। 62 चेक किया, वो कितनी बार है, 62 को चेक किया, वो 1 बार, मतलब बाकी सब नंबर 3 बार आ रहे हैं। अब देखते हैं ये क्या पता लीड कर जाए, 1, ठीक है, और 62 2, और कहाँ पे है क्या किसी के पास, नहीं, ये तो 2 ही बार है। इसका मतलब हमारा आंसर क्या हो गया, आंख बंद करके 66, क्योंकि 4 बार है ये, खत्म, और कोई नंबर है ही नहीं जो इससे आगे ज़्यादा बार आ रहा हो। तो हमारा 66 वो नंबर है जो मैक्सिमम टाइम्स आ रहा है। और हम जानते हैं मोड वो वैल्यू होती है डाटा के अंदर जो सबसे ज़्यादा बार आई हुई हो। आई बात समझ में। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 9, ये है हमारा रिलेशनशिप का सवाल। जिनको मीन मोड मीडियन की रिलेशनशिप नहीं आएगी वो ऐसे क्वेश्चनों को नहीं कर पाएंगे। देखने की कोशिश करते हैं क्या है। एक रिसर्चर है, हैज कंप्यूटेड द मीन ऑफ हर डाटा, उसने मीन भी निकाल दिया 22.5 एंड मीडियन इज 20, मीडियन भी निकाल दिया 20। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ मोड, हमें मोड निकालना है, मतलब भाई से मोड निकालना नहीं गया, हमारे ऊपर छोड़ दिया कि भाई ऋतिक भैया आएंगे और मोड निकाल के जाएंगे। आई बात समझ में। तो चलो हम निकाल देते हैं। तो यूजिंग दीज वैल्यूज इज द डिस्ट्रीब्यूशन, अच्छा ये तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहले हम मोड निकालते हैं यूजिंग दीज वैल्यूज। तो सबको याद होगा मोड का फॉर्मूला क्या था, प्यारा सा फॉर्मूला था मोड निकालने का, मतलब एक प्यारी सी रिलेशनशिप थी कि एक मोड मतलब बराबर होता है 3 मीडियन माइनस में 2 मीन, बस ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दूंगा, आंसर आ जाएगा। तो अब 3 मीडियन, मीडियन देखो कितना है, मीडियन चेक किया मैंने इस क्वेश्चन के अंदर, तो मीडियन हमारे पास है 20, तो 3 गुना है 20, 2 गुना है मीन, मीन कितना है इस क्वेश्चन में 22.5, बहुत बढ़िया, अब तो इंटेलिजेंट हो चुके हो। अब सोल्व करना शुरू किया मैंने, तो 20 गुना में 3 कितना हो गया 60, ये तो हो गया 60। और सब जानते हैं 22.5 का मतलब होता है 22.5, और जब 22.5 की 2 से गुणा करूंगा, यानी कि 2 से गुणा करूंगा तो 45 नहीं आएगा क्या। अरे यूं भी करके दिखाता हूँ, देखो भाई, जिसको नहीं समझ में आया, अरे भाई 225 की तू 2 से गुणा कर दे, पॉइंट को भूल जा, 2 5 10 का 0, 1 ही रहा, 2 3 4 और 1 5, 2 3 4, अब लास्ट ही छोड़ के पॉइंट लगा दे। पॉइंट के बाद यूं भी लास्ट वाली 0 की वैल्यू नहीं होती है, तो 45 हमारा आंसर आ गया। 60 में से 45 गए, 15, ये आ चुका है हमारे डाटा का मोड। इजी था ना मोड निकालना, लेकिन सिर्फ उन बच्चों के लिए जिनको रिलेशनशिप पता थी। आई बात समझ में। अब उसने बोला है इज द डिस्ट्रीब्यूशन इज सिमेट्रिकल, क्या तो डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल है? भाई बिल्कुल नहीं है। कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन, अभी भी समझाया, सिमेट्रिकल जब होता है जब मीन मोड मीडियन एक ही वैल्यू के ऊपर कन्वर्ज कर जाए, मतलब एक ही वैल्यू हो उनकी। आई बात समझ में। इसका मतलब ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो सिमेट्रिकल नहीं है। तो इस सवाल का आंसर हमने दे दिया है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, एक रिसर्चर है, कैलकुलेट्स द फॉलोइंग वैल्यूज ऑफ मीडियन, उसने मीडियन एंड मोड इनकी वैल्यू कैलकुलेट करी ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन इज मीडियन कितना है 17.5, मोड है 20.5, कैलकुलेट मीन निकालना क्या। मैंने कहा था ना वो आपको कोई भी 2 चीज देगा, तीसरी चीज पूछ लेगा। अब कई बच्चों को मेरे पास क्वेश्चन आ रहा होगा कि भैया क्या पता वो एक ही चीज 2 चीज पूछ ले। भाई ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि हम जानते हैं मैथ्स में एक इक्वेशन से एक टाइम पे मात्र एक वेरिएबल की वैल्यू आ सकती है, 2 की तो आप निकाल ही नहीं पाओगे। ठीक है, अब देखो तो यहां से फॉर्मूला क्या रहेगा, फिर से वही फॉर्मूला, मोड बराबर होगा 3 मीडियन माइनस में 2 मीन, बस फॉर्मूला लगा दो यहाँ पे। अब मोड का फॉर्मूला क्या है, मोड कितना है 20.5, तो मोड आ गया 20.5, 3 गुना में मीडियन कितना है हमारे पास 17.5, तो आ गया यहाँ पे आ गया 17.5 माइनस में 2, मीन कितना है हमारे पास, मीन है क्या, नहीं मीन तो हमें निकालना है, अगर मीन होता तो बात ही क्या थी। आई बात समझ में। तो सोल्व करते हैं, 20.5 यूं का यूं, अब 3 गुणा में 17.5, 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो 3 पंजे 15 का 5, पॉइंट लगा दो, 1 ही रहा, 3 से 21 और 1 22 का 2,
2 ऊपर, 3 एकम 3 और 2 5, कितना आ गया 52.5। ये आ गया हमारे पास क्या 3 गुणा में मीडियन, उसका आंसर आ गया। और ये 2 मल्टीप्लाई में मीन यू का यू, यानी कि 2 मीन यू के यू। तो एक काम कर लो, या तो भाई मेरी बात सुनो, सिंप्लीफिकेशन आप लोगों को आती है, या तो इसको उठा के यहाँ लिया हो इक्वल्स टू का इस तरफ, ये होता है हमारा मैथ्स का बॉर्डर। अब भाई को मैं बॉर्डर पार करवाना है, और जब बॉर्डर पार करवाऊंगा ये यहाँ पे नेगेटिव है, यहाँ आके पॉजिटिव हो जाएगा, सडनली चेंज भाई साहब, यहाँ आके प्लस का हो जाएगा और ये वहां जाके माइनस का हो जाएगा। एक तरीका तो ये, या फिर सिंपल इसको यहाँ पे लिया हो, तो मैं इसको यहाँ पे लेके आ रहा हूँ, तो 20.5 आप कुछ भी कर लो, आपका आंसर सही आएगा। इसको यहाँ पे लेके आओ तो 20.5 माइनस में 52.5, ये माइनस हो गया, और यहाँ पे क्या है बराबर माइनस में 2 मीन, माइनस को गायब मत कर देना भाई। अब जब सोल्व करूंगा तो 20.5 में से 52.5 गई, 0.5 में से 0.5 गई 0, 52 में से 20 गई, कितना बच गया 32, तो 32 आ गया। पर 32 कैसा नेगेटिव, क्योंकि भाई 20.5 छोटा है और 52.5 बड़ा है, और जब भी छोटे में से बड़ी चीज माइनस होती है ना तो नेगेटिव आंसर आता है। आई बात समझ में। और यहाँ पे क्या है हमारे पास बराबर है माइनस में 2 मीन के, माइनस से हमारा माइनस खत्म, यहाँ पे क्या रह गया सिर्फ मीन। अब 2 है यहाँ पे मल्टीप्लाई में, नीचे किस में आएगा डिवाइड में, तो 32 बटे में 2, कितना आंसर आ गया 16। ले मीन का आंसर आ गया 16 आ गया, हो जा खुश। आई बात समझ में। तो ये था हमारा इस क्वेश्चन का मीनिंग। अब यहाँ पे पूछ रहा है डू दीज वैल्यूज रिप्रेजेंट द सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, क्या ये डाटा जो है वो सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन बना रहा है क्या? बिल्कुल नहीं बना रहा, यही पे दिख रहा है तीनों अलग अलग आगे। और सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन जब बनता है जब मीन मोड मीडियन एक ही वैल्यू पे कन्वर्स कर जाए। आई बात समझ में। तो उम्मीद है आपको जितना भी कंसेप्ट करवाया गया सब समझ में आ रहे होंगे। फिर भी कोई दिक्कत, कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी रह जाए तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल सकते हैं। सिलेबस की टेंशन मतलब वो मेरा काम है पूरा करवाना, सैटरडे संडे को फ्री रहूंगा, मैं आराम से कंप्लीट करवा दूंगा। पर भाई आप लोगों का काम है मेरा सपोर्ट करना। तो भाई वीडियो को अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर भी कर दे जिनका एग्जाम अब सेम सब्जेक्ट का होने वाला है। आई बात समझ में। जिसको जो उतारना है वो उतार सकता है, मैं हट रहा हूं बोर्ड के सामने से।